मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको 1,25,000 रैंक तक कोई ना कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज 100% मिल जाएगा। और जिन बच्चों को CSAB राउंड में अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जोसा में नहीं मिला है, वो परेशान ना हो, उनको CSAB राउंड में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। और आज की वीडियो में बात करेंगे CSAB राउंड की चॉइस फिलिंग जो कि 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है, उसकी चॉइस फिलिंग का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है उसको किस तरीके से रखा जाए। एक तरीका है कि हम जिस तरीके से हमने जोसा में चॉइस फिलिंग करी थी उस तरीके से हम कर लें, जिसमें हमारा जो टॉप 10 के NITs थे उसमें आपका टॉप 4 ब्रांचेस, उसके बाद उन्हीं NITs में आपकी जो बाद वाली ब्रांचेस हैं, उसके बाद अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके होम स्टेट वाले NIT के बाद जो आपके IIITs रहते हैं उनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। उसके बाद आपके जो टॉप 5 GFTIs हैं उनको आप रख सकते हो। तो एक तरीका मैं जोसा वाला भी रिपीट करूँगा यहाँ पे। एक तरीका हमने बनाया हुआ है, एक प्रोडक्शन ऑर्डर 20,000 रैंक से 1,25,000 रैंक के बीच में अगर आपका आता है तो क्या आपका प्रोडक्शन ऑर्डर रहेगा NIT का, IIIT का, किस तरीके से आप उसको चॉइसेस को रखेंगे, किस तरीके से हम उसको फिल करेंगे। अगर उस तरीकों को आप फॉलो करते हो, इन दोनों में से कोई भी तरीका आप फॉलो करते हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको 1,25,000 रैंक तक कोई ना कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज 100% मिल जाएगा। और जिन बच्चों को CSAB राउंड में अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, जोसा में नहीं मिला है, वो परेशान ना हो, उनको CSAB राउंड में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। अपने स्टेट की जो आपका होम स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप ट्राई करते रहिए। दूसरे स्टेट के जो फॉर्म आ रहे हैं स्पॉट राउंड के, CLC राउंड वगैरह जो चल रहा है, उनमें आप ट्राई करते रहिए। जैसे YMCA फरीदाबाद में 3 लाख रैंक तक इन्वायरमेंटल वगैरह बच्चों को मिला है। MITS ग्वालियर में 2.5-3 लाख रैंक तक मैकेनिकल मिल रहा है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका जबलपुर में बच्चे बता रहे हैं कि मिल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 3 से 4 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिला है। इसके बाद भी अगर उत्तराखंड में अभी स्पॉट राउंड होता है, वेबसाइट चेक करते रहिए। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उधर आपका पंतनगर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, और GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल। इसके अलावा आपका राजस्थान के अंदर जो आपका स्पॉट राउंड होने वाला है उसमें आप ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, RTO कोटा है, MBM जोधपुर है। इनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जब भी स्पॉट राउंड होता है, CL मतलब जब डायरेक्ट काउंसलिंग कॉलेज लेवल पर होती है, एक तो काउंसलिंग बोर्ड कराता है जो कि ओवर हो चुकी है राजस्थान की, कॉलेज की वेबसाइट पर आप जाकर के फॉर्म निकाल सकते हो, उसको अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका IIM गोरखपुर है, HBDU कानपुर है, जो कि आपका स्पॉट राउंड करवाएगा। और आराम से पिछले साल 6 लाख रैंक तक HBDU मिलते हुए देखा गया है। लेदर, फूड, पेंट, प्लास्टिक वगैरह ब्रांचेस। IIM गोरखपुर में भी आपको 3 से 4 लाख रैंक तक केमिकल इंजीनियरिंग आराम से मिल जाएगी। यूपी का जब स्पॉट राउंड 14 नवंबर को होगा तो आपका IIT लखनऊ में केमिकल 3 लाख 4 लाख तक पिछले साल भी मिला है। इस साल भी उम्मीद है कि मिल जाएगा बच्चों को। इसके अलावा दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं, यूपी की जो स्टेट की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे आपका LU है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, MJP रोहिलखंड है, CSGM कानपुर है, उसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आपका फैजाबाद है। इस टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ भी ऐड की गई हैं, जैसे आपका चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐड की गई है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐड की गई हैं। वहाँ पर BTech शुरू किया गया है, जो बच्चे JEE मेंस के रैंक से वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्पॉट राउंड अभी होने वाले हैं। CSAB राउंड में भी अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा किसी वजह से तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि 5 लाख रैंक तक अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 5 लाख रैंक तक आपको आराम से CSAB राउंड में, मतलब CSAB राउंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। निफ्टम सोनीपत है, स्लाइड पंजाब है, निफ्ट रांची है, उसके बाद ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है। ये कॉलेज आपको आराम से 4-5 लाख रैंक पे मिल जाएंगे। गनी खान चौधरी है, GK हरिद्वार है, माता वैष्णो देवी है, ये आपको GGU बिलासपुर, ये आपको आराम से 4 से 5 लाख रैंक तक मिल जाएंगे। अगर CSAB राउंड में किसी प्रकार से कोई चूक हो जाती है, नहीं मिल पा रहा है कॉलेज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने भी GFTI हैं अपना अलग से सेपरेट काउंसलिंग का फॉर्म निकालेंगे, एक वीडियो हम आपको अलग से दे देंगे जिसमें हम स्पॉट काउंसलिंग जितनी भी आपकी स्टेट की होने वाली हैं, ये GFTI जो आपके फॉर्म निकालने वाले हैं अलग से, इनका एक पूरा ओवरव्यू दे देंगे कौन कौन से कॉलेज की काउंसलिंग आपकी अपकमिंग में होने वाली है नवंबर के पहले हफ्ते में। आज वीडियो में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। साथ में जितने भी बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं 26, 27 और 28 3 दिन का आपको समय मिलेगा। 26 तारीख को हॉलीडे है, यानी कि त्यौहार है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग को ओपन रखें फीस जमा करने के लिए। जो आपको 38,000 रुपये फीस जमा करना है, जनरल EWS OBC वाले बच्चों को, SC ST वाले बच्चों को 17-18,000 जमा करना है। ये फीस जमा करने से आपको बिल्कुल चूकना नहीं है, आपको जमा करना है और बहुत सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना है, ये पैसा चला जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा जोसा का एक तरीका ये है कि हम जोसा वाले प्रोडक्शन ऑर्डर को फॉलो कर लें, जिसमें हमारा NIT तिरची है, सूरतकल है, वारंगल है, इलाहाबाद है, राउरकेला है, कालीकट है, जयपुर है, नागपुर है, कुरुक्षेत्र है, भोपाल है, जलंधर है, दुर्गापुर है। किसी बच्चे का होम स्टेट अगर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आकर वो रुक सकता है। तो इनमें ब्रांचेस के ऑप्शन हमारे क्या रहेंगे? CS IT, अगर IT नहीं है, बहुत सारे NITs में IT नहीं है, उसके बाद EC, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद मैकेनिकल। ये 4 ब्रांच के ऑप्शन, 5 ब्रांच के ऑप्शन अगर आप लेके चलते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 का मतलब हो गया ये 5, मतलब कि 70 ऑप्शन आपके ये हो गए। और उसके बाद आपका जो बाद वाले, इन्हीं सेम NITs में हम बाद वाली ब्रांचेस को रख लें, जैसे प्रोडक्शन को रख लें, मटेरियल को रख लें, केमिकल को रख लें, या बायोटेक को रख लें। 4 ब्रांचेस के ऑप्शन हमारे ये हो गए, या 5 ब्रांचेस के अगर हम ऑप्शन और रख लें तो हमारा 70 दूनी कितने हो गए? 140 ऑप्शन हमारे ये हो गए। ये 140 ऑप्शन बिल्कुल आपके सेफ रहेंगे, ये 140 ऑप्शन बिल्कुल आपके सेफ रहेंगे। अगर आपका रैंक 50,000 के अंदर है तो इसको आप फॉलो कर सकते हो। 1 लाख वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं।
होम स्टेट वाले बच्चों को अगर हटा दिया जाए तो इसको आप अदर स्टेट कोटे का कोई बच्चा इसको फॉलो कर सकता है। उसके बाद 140 ऑप्शन आपके बिल्कुल ये सेफ हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका हमीरपुर हो गया, रायपुर हो गया, सिलचर हो गया, IIT शिवपुर, गोवा, पुडुचेरी, उत्तराखंड, पटना, आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद श्रीनगर। इनमें आप सेम वही ब्रांचेस, सबसे पहले CS, अगर IT है तो IT, उसके बाद EC, उसके बाद EE, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्शन में रख सकते हो। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 70 ऑप्शन फिर आपके हो गए। तो ये आपके लगभग 210 ऑप्शन बिल्कुल आपके सेफ हो गए। अब इसके बीच में अगर आप 2 से 3 लाख रुपए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप फीस दे सकते हो, तो आप ट्रिपल IITs को भी ऑप्शन में रख सकते हो। ट्रिपल IIT का प्रोडक्शन ऑर्डर हमारा क्या रहने वाला है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारे ट्रिपल IITs के ऑप्शन है। अगर आप 140 ऑप्शन के बाद या फिर 70 ऑप्शन के बाद, जैसा आपने टॉप 10 NITs की 5 ब्रांचेस भर दी, अब इसके बाद आप चाहते हो कि आप ट्रिपल IIT में आप अफोर्ड कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो अगर 2 से 3 लाख रुपए फीस, 12 से 15 लाख रुपए अगर आप कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, आराम से इन ट्रिपल IITs को ऑप्शन में रख सकता है। हालांकि इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, कांचीपुरम, कुर्नूल ये आपके गवर्नमेंट है, यहाँ फीस थोड़ी कम है, लेकिन बाद वाले जो ट्रिपल IITs है इनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। ये 3 ब्रांचेस अगर यहाँ पे हैं, कई सारे ट्रिपल IITs में ब्रांचेस बढ़ाई भी गई हैं, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पे 4 ब्रांचेस हो, कहीं कहीं पे 5 ब्रांचेस हो। तो अगर हम 3 ब्रांचेस को भी एवरेज मान करके चलें तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका 15 का मतलब हो गया आपके 45 ऑप्शन। ये 45 ऑप्शन आप 45 ऑप्शन आप ट्रिपल IITs के रख सकते हो। इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो ये भी ऑप्शन बुरा नहीं है, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर ये बुरा नहीं है, आराम से कोई ना कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये बाद वाले ट्रिपल IITs आप भर सकते हो। ट्रिपल IITs तभी भरना है जब आप फीस अफोर्ड कर सकते हो। देन उसके बाद हम आके जो आपके टॉप 5 के जो आपके GFTIs हैं, लेकिन नीलेट औरंगाबाद तक जो आपके GFTI है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, VIT मैथ्रा है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, JNU दिल्ली है, ट्रिपल IIT नया रायपुर है, भुवनेश्वर है और नीलेट औरंगाबाद, इनको आप ऑप्शन में रख सकते हो। तो अपने होम स्टेट के हिसाब से बच्चे अपने जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है या फिर रिचेबिलिटी उनकी अगर ठीक ठाक जगह पे मिल रही है उनको, तो उसको ऑप्शन में आप रख सकते हो। अगर किसी वजह से अगर CSAT के फर्स्ट राउंड में ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे एक आपका होम स्टेट कोटा है, एक आपका अदर स्टेट कोटा है। मैं यहाँ पे अदर स्टेट कोटे के हिसाब से बता रहा हूँ। एक आपका ऑल इंडिया कोटा है। जब आपका सीट मैट्रिक, जब आपका वैकेंट सीट का मैट्रिक निकल के आ जाएगा, जब वैकेंट सीट का 25 तारीख को आ जाएगा, एक वीडियो आपको डिटेल में और दे देंगे। और वैकेंट सीट के ऊपर हम आपको बता दें, अगर किसी बच्चे को जैसे NIT अगरतला है, अगर NIT अगरतला में किसी भी पर्टिकुलर NIT में मान लीजिए EC ब्रांच चाहिए किसी बच्चे को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अगर वहाँ पे खाली नहीं भी दिखा रहा है तब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे भरो। कहने का मतलब है किसी ब्रांच में अगर सीट वैकेंट नहीं दिखा रहा है, उन ब्रांचेस को छोड़ना नहीं है, भरना है। क्यों? जैसे किसी बच्चे को मान लीजिए 40,000 रैंक पे NIT अगरतला में EC मिला हुआ है, अब इसने CSAV राउंड में पार्टिसिपेट किया और CSAV के फर्स्ट राउंड में इसको कोई ऊपर का NIT मिल गया, NIT दुर्गापुर मिल गया, कालीकट मिल गया, तो ये जो EC वाली ब्रांच है ये कहाँ जाएगी? ये खाली हो जाएगी। और जब ये ब्रांच खाली होगी, जब ये सीट खाली होगी, तो किसे मिलेगी? जिस बच्चे ने उस ऑप्शन को भर रखा होगा। तो ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है आपको। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर किस तरीके से सेट करना है, मैं आपको 1,25,000 रैंक तक का एक ऑर्डर हम लोगों ने सेट कर रखा है। उस तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको भरना है। एक तो जोसा वाला तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों ने एक रैंक वाइज प्रोडक्शन ऑर्डर पूरा तैयार किया है। 1,25,000 रैंक तक जनरल EWS वाले बच्चे इस प्रोडक्शन ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई बच्चा होम स्टेट का है, मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब का है, अब पंजाब के किसी बच्चे को मान लीजिए वहाँ पे मिली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच या मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली हुई है, CSIV की फर्स्ट राउंड में इसको मैकेनिकल मिली, इसने फ्लोट किया, फ्लोट करने के बाद सेकंड राउंड में ये गया, सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर इसको कोई ऊपर का NIT मिल जाता है या कोई और इसको सीट मिल जाती है, तो ये जो होम स्टेट कोटे की सीट है ये ऑल इंडिया कोटे में डाल दी जाती है और ये फिर ऑल इंडिया कोटे की सीट किसी को भी मिल जाएगी। ये कहीं कहीं पे आप देखते होंगे होम स्टेट अदर स्टेट कोटे के साथ में ऑल इंडिया कोटे की सीट भी दिखाई जाती है, तो उसका मतलब यही होता है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद वाले जो बच्चे हैं हमारे वो इनको फॉलो कर सकते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच में जो बच्चे हैं, वो आपका जो आपका प्रोडक्शन ऑर्डर रहेगा NIT का वो सेम वैसा ही आप रखिए। नॉर्थ ईस्ट के NIT जो है उनको थोड़ा प्रायोरिटी दे देना, क्योंकि 1 लाख के बाद नॉर्थ ईस्ट के NIT मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। और जो आपका GFTI का ऑर्डर रहेगा वो सेम आपका यही रहेगा। यहाँ तक आप GFTI का ऑर्डर सेम रखिए। कौन सी ब्रांचेस आपको रखना है? CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल, बस यहाँ तक। उसके बाद आप इन NITs में सेम ब्रांचेस रख सकते हो, सॉरी इन GFTIs में सेम ब्रांचेस के ऑप्शन रख सकते हो। देन उसके बाद आपका सेम इन कॉलेजेस में आप मैकेनिकल, सिविल या अदर ब्रांचेस है, मटेरियल साइंस है या आपका बायोटेक है या फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है या फिर आपका फूड टेक है या फिर केमिकल है, बायोकेमिकल है, इस टाइप की ब्रांचेस आप यहाँ पे रख सकते हो। 1 लाख से 2 लाख वाले बच्चों के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये हम लोगों ने 1,25,000 रैंक वाले बच्चों के लिए, जिनकी रैंक 1,25,000 तक है, इसके बाद का भी प्रोडक्शन ऑर्डर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब SC के जो बच्चे हैं, ST के जो बच्चे हैं, इनका कंफर्म है कि लगभग 2 से 3 लाख रैंक तक इनको NIT कंफर्म मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं, इनको मिल ही चुका है NIT, ऑलरेडी मिल गया है काफ़ी सारे बच्चों को। EWS वाले जो कैंडिडेट हैं, EWS फीमेल हैं, इनको भी लगभग 2.5 से 3 लाख रैंक तक आराम से NIT मिला है। पिछले साल श्रीनगर वगैरह मिलते हुए देखा गया है।
ये हमारा प्रोडिक्शन ऑर्डर है। अगर आपका रैंक 20,000 से 1,25,000 के बीच में रहता है तो प्रोडिक्शन ऑर्डर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे एनआईटी तिरछी। जितना डिटेल में, जितना बारीकी से, जितना सिंपल तरीके से बता सकता हूँ मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। समझने का कोशिश करिए। इस तरीके से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो 1,25,000 रैंक तक आराम से कोई ना कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का कॉलेज आपको मिल जाएगा। फिर से बता दूँ, सीएसएवी राउंड लास्ट है किन के लिए? नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज के लिए। हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो इस साल का नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस के लिए, लेकिन स्पॉट काउंसलिंग अभी आपकी स्टेट वाली चलती रहेंगी और सेपरेट काउंसलिंग आपकी जीएफटीआई की भी चलती रहेंगी। जैसे जैसे आते रहेंगे नोटिफिकेशन हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो आपका तिरुचिरापल्ली सीएस हो गया, उसके बाद सूरत कल का सीएस हो गया, उसके बाद आपका कर्नाटका का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, देन उसके बाद वारंगल का कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद सूरत कल का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, देन उसके बाद आपका राउरकेला का सीएस हो गया, उसके बाद जयपुर का सीएस हो गया, देन उसके बाद आपका हो गया एनआईटी इलाहाबाद का सीएस। उसके बाद हमारा तिरुचिरापल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, कालीगढ़ का कंप्यूटर साइंस हो गया, सूरत कल का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, देन उसके बाद हमारा हो गया इलाहाबाद का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर का हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद हमारा सूरत का कंप्यूटर साइंस हो गया, देन उसके बाद वारंगल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलाहाबाद का आईटी हो गया, उसके बाद हमारा कुरुक्षेत्र का कंप्यूटर साइंस, जमशेदपुर का कंप्यूटर साइंस, राउरकेला का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तिरुचिरापल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भोपाल का कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद सूरत कल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, देन उसके बाद IIIT ग्वालियर का कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद कुरुक्षेत्र का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद इलाहाबाद का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, वारंगल का इलेक्ट्रिकल, दुर्गापुर का कंप्यूटर साइंस, कालीगढ़ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IIIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका एनआईटी इलाहाबाद का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन IIIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का हमारा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद IIIT लखनऊ का कंप्यूटर साइंस बिजनेस 4 ईयर, देन उसके बाद जयपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IIIT लखनऊ का आईटी, एनआईटी हमीरपुर का सीएस हो गया, उसके बाद आपका नागपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका IIIT ग्वालियर का 5 ईयर बीटेक एमटेक हो गया आपका, उसके बाद आपका वीआईटी मैसरा कंप्यूटर साइंस हो गया। अब यहाँ वीआईटी मैसरा ये भी 12-15 के बीच में मिल जाता है जो आपका ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन अगर आप किसी बच्चे को फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है वो 3 से 4 लाख रुपए, तो वीआईटी मैसरा को हटा दे, ना भरे वो। उसके बाद आपका जलंधर का आईटी हो गया, देन आपका कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, गोवा का आपका हो गया कंप्यूटर साइंस, देन आपका हमीरपुर का कंप्यूटर साइंस हो गया 5 ईयर, उसके बाद सूरत कल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, देन आपका शिवपुर का कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद सूरत का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका राउरकेला का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिलचर का कंप्यूटर साइंस, रायपुर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राउरकेला का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, कालीगढ़ का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, उसके बाद आपका भोपाल का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5 ईयर हो गया, वीआईटी मैसरा का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद एनआईटी भोपाल का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, जमशेदपुर का आपका ईसी, दुर्गापुर का ईसी, उसके बाद वारंगल का मैकेनिकल, देन तिरुचि का केमिकल 4 ईयर, उसके बाद जयपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हमीरपुर का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तिरुचिरापल्ली का इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, उसके बाद पटना का कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आपका जबलपुर, उसके बाद पौंडीचेरी, उसके बाद एनआईटी आपका नागपुर, देन आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज का ईसी हो गया, देन उसके बाद तिरुचिरापल्ली का सिविल हो गया, उसके बाद हमारा हो गया है आपका IIIT पुणे का कंप्यूटर साइंस, IIIT ग्वालियर का बीटेक एमटेक 5 ईयर, उसके बाद IIIT आपका कांचीपुरम का हो गया सीएस, उसके बाद आपका एनआईटी हमीरपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, IIIT पुणे का ईसी हो गया, कुरुक्षेत्र का इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद रायपुर का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, देन उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश का सीएस, उत्तराखंड का सीएस, उसके बाद हमारा इलाहाबाद का मैकेनिकल, सूरत कल का मटेरियल साइंस हो गया, देन आपका गुजरात का आपका कंप्यूटर साइंस बड़ोदरा का हो गया, उसके बाद एनआईटी सिलचर का ईसी हो गया, देन जयपुर का मैकेनिकल हो गया, उसके बाद आपका नया IIIT नया रायपुर जीएफटीआई है, थोड़ा सा कॉस्टली कॉलेज है, कंप्यूटर साइंस हो गया, उसके बाद हमारा एनआईटी सूरत कल का सिविल हो गया, देन अगरतला का कंप्यूटर साइंस, देन आपका गोवा का एसी, कालीगढ़ का इंजीनियरिंग फिजिक्स, दुर्गापुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलाहाबाद का हमारा केमिकल हो गया, देन उसके बाद इसी तरीके से हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर चलता रहेगा, हमीरपुर, उसके बाद कर्नाटका मतलब सूरत कल, रायपुर, उसके बाद पटना, उसके बाद आपका भुवनेश्वर IIIT हो गया, राउरकेला हो गया, उसके बाद मेघालय, उसके बाद तिरुचिरापल्ली का हमारा प्रोडक्शन हो गया, देन उसके बाद हमारा जयपुर का केमिकल हो गया, रांची हमारा वीआईटी मैसरा का, रांची का हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, एनआईटी पुडुचेरी का ईसी हो गया, एनआईटी वारंगल का 5 ईयर मैथमेटिक्स हो गया इंटीग्रेटेड, उसके बाद IIIT गुवाहाटी का सीएस हो गया, देन जेएनयू का आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, बिल्कुल लास्ट में इनको रखना है क्योंकि ये 5 ईयर कोर्स चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमीरपुर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। इस तरीके से प्रोडक्शन ऑर्डर को अगर आप फॉलो करते हो 1,25,000 रैंक तक के बच्चे, एक बार ध्यान से सुन लें, 1,25,000 रैंक तक किसी भी बच्चे की अगर जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर है, ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से वीडियो दे देंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर बता देंगे, पीडीएफ अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा पीडीएफ भी हम दे देंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं चॉइस फिलिंग में कोई दिक्कत आती है, पीडीएफ मिलने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद भी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, सीएसएवी राउंड लास्ट है, लेकिन नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस के लिए, एनआईटी और IIIT के लिए जीएफटीआई सेपरेट राउंड कराते रहेंगे जैसे जैसे सीट खाली होंगी। बहुत सारे जीएफटीआई में बात भी हमने की है, वो कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म अभी आएगा और उसको आप फिल करके वहाँ डायरेक्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पॉट काउंसलिंग स्टेट की बची हुई है, सारे कॉलेज के मैंने नाम पहले ही बता दिए थे आपको। इसके बाद भी किसी कुछ बच्चे को कोई दिक्कत अगर आती है तो हमारा एकदम मेंटर का, जब भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन नंबर पर आप आराम से 10 बजे से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के और रात के 12 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। ये आपका 22 तारीख, ये आपका 23 तारीख, 24 तारीख, उसके बाद 25 तारीख,
उसके बाद 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 28 तारीख के बाद जो आपकी स्टेट काउंसलिंग के स्पॉट बचेंगे, स्टेट की जो स्पॉट राउंड आपके बचेंगे, स्टेट के स्पॉट राउंड के लिए आप इन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है ले सकते हैं। द मेंटा का जो पोर्टल है उस पर इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको चॉइस फिलिंग में, अगर हमसे चॉइस फिलिंग करवाना है या काउंसलिंग में कहीं फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेंटा पे जाके इनरोल कर दीजिए स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। सारे स्पॉट राउंड जो आपके स्टेट के हो रहे हैं प्लस इंक्लूडिंग CSAV राउंड, द मेंटा की पूरी टीम अपनी तरफ से उसको अपने एंड से करेगी और फाइनली अलॉटमेंट आपको मिलेगा। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो हमसे एडवाइस ले सकता है। ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि हम ये पोर्टल के इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इनरोलमेंट करें, नहीं। ये सारी चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर है वो PDF में आपको मिल जाएगा। उसके बाद भी दिक्कत अगर आपको आती है तो मोस्ट वेलकम है बच्चों आपका। और जितना मैं कर सकता था द मेंटा चैनल के माध्यम से 2 साल में मैंने प्रयास किया है आपको सपोर्ट करने का, आगे भी मेरी टीम पूरा करती रहेगी। कॉलेज ले लीजिए, ड्रॉप करने का कोई मतलब नहीं बनता है, आराम से कॉलेज मिल जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप कॉलेज लेते हो मिल जाएगा। एक अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज ले लो। कोडिंग है, जावा है, पाइथन है, मशीन लर्निंग है, बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड आपकी जो कोर्सेज हैं उनको सीख सकते हो। उस पर पैसा खर्चा कर सकते हो। बहुत सारा पैसा कॉलेज में झोंकने से अच्छा है कि आप उन पर पैसा लगा दीजिए। अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना डे 1 से आपको अपनी स्किल्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कंपनी को अच्छे प्रोडक्ट का एक बंदा चाहिए, मतलब एक प्रोडक्ट चाहिए अच्छे का, कैंपस का, एक अच्छे कॉलेज का टैग चाहिए और एक उनको स्किल्स चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो उनकी कंपनी का प्रॉफिट करवा सकती है। वो स्किल्स अगर आप एक्वायर कर लेते हैं 4 साल में तो आपको प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता है।